अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम तलानी वाणी और वाचिंग तला के कारनामे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के एसपी चौक पे, जहाँ एलीट रूफ टॉप मौजूद है। और यहाँ हमारे दो एमरसन के प्रोफेसर मैडम बुशरा जो मेरी खुद की टीचर हैं, और हमारे बहुत प्यारे टीचर हैं अनवर गुजर साहब। मैं उनसे पढ़ा तो नहीं, लेकिन बहुत उनसे अक्सर मुलाकात भी रहती है और सीखने को भी बहुत कुछ उनसे मिलता रहता है, तो इसलिए वो मेरे गायबाना उस्ताद है। तो इन दोनों का एमरसन से रिटायरमेंट हुई है, और एमरसन से नहीं हुई, खैर हुई तो कहीं और से है, लेकिन रिटायर हो गए हैं। और इसी रिटायरमेंट की खुशी में इनको इनके दोस्त अहबाब की तरफ से पार्टी का अहतमाम किया गया है। तो आज चलते हैं और पार्टी का अहतमाम करते हैं, और आपको मैं बात करवाऊंगा जो मुख्तलिफ प्रोफेसर एमरसन के और एमरसन कॉलेज के हैं, उनसे मैं बात करवाऊँगा और उनके रिव्यूज़ जानूँगा। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। और मेरे साथ इस वक्त मेरा बहुत प्यारा दोस्त सैयद हमजा अली शाह भी मौजूद है। इसकी शक्ल आती है, इस वक्त नूर इतना आगे है, और ये अब आप देख सकते हैं कि इसके चेहरे की और माशाल्लाह दाढ़ी मुबारक के सामने मध्यम होगी रोशनी में। और मेरे साथ मनान भी मौजूद है, ये भी बहुत बड़े टिकटॉकर हैं और यूट्यूबर हैं जो मेरे साथ आए हैं। हम चलते हैं और आपको एंजॉय करवाते हैं। मैं पहुंच चुका हूँ एलीट रूफ टॉप पे, जहाँ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ होने वाला है। यहाँ कोई तकरीब नहीं है, लेकिन यहाँ बुफे है और तमाम लोग यहाँ मौजूद होंगे, और आपको मैं दिखाऊंगा भी और बात भी करवाऊंगा। और ये जो मंज़र है इस वक्त पूरा मुल्तान यहाँ से दिखाई देगा, आप भी आइएगा। बुफे सिस्टम लग चुका है और अभी कुछ देर में खाने का बाकायदा आगाज़ होगा। हमारे पास एमरसन का गुलदस्ता बैठा हुआ है, और ये वो प्यारा गुलदस्ता है जो तारीख़ की नज़र हो गया, लेकिन फिर ये है कि वक्तन फ़वक्तन मुलाकात होती रहती है। सलीम साहब मौजूद हैं, खालिद हमीद साहब हैं, मलिक रियाज साहब हैं, इनाम असलम फ़ारूकी साहब हैं, अफजाल साहब मौजूद हैं, सलीम डोगर साहब, शाहिद साहब और मंसूर खुशी साहब। बाकी ख़वातीन भी मौजूद हैं यहाँ। और ये हमारे जो प्रोफेसर साहिबान हैं अनवर गुजर साहब और मैडम बुशरा साहिबा, इनकी रिटायरमेंट की जो तकरीब है उसमें शिरकत करने के लिए बाकायदा आए हैं। और अभी फिर इनसे भी बाकायदा आपका तारुफ़ भी करवाया जाएगा, और मैडम और अनवर गुजर साहब के बारे में इनसे रिव्यूज़ भी लिए जाएंगे। और ये सुनहरी गुलदस्ता है जो इनसे पढ़ा है वो वाकई खुशकिस्मत है। बुशरा के दो शागिर्द भी मेरे साथ मौजूद हैं, सैयद हमजा अली शाह और सकलैन साहब। सकलैन साहब मेरे साथ APS में पढ़ाते हैं, और हमजा साहब भी एक मुल्तान नामी इदारे में पढ़ाते हैं जो डबल फाटक के पास मौजूद हैं। अनवर गुजर साहब और मैडम बुशरा अपनी शाही मसनद पे विराजमान हो गए हैं, और अभी बाकायदा तकरीब का आगाज़ किया जाएगा। और टीचर्स जैसे मैंने तारुफ़ करवाया उस वक्त तो बहुत कम तादाद थी, लेकिन अब बढ़ते ही जा रहे हैं माशाल्लाह खैर से। और ये ऐसा गुलदस्ता है जो वक्तन फ़वक्तन इकट्ठे होते रहता है। और जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की कि ये वो टीचर्स हैं जिनसे पढ़ने वाला हमेशा खुशकिस्मत तस्वुर होगा। और ये बुफ़े का बाकायदा आगाज़ हो गया है, और हमारे तमाम टीचर्स बुफ़े की तरफ आ गए हैं और अभी एंटरटेन होंगे। और बाकी तमाम टीचर्स जिनका मैं तारुफ़ नहीं भी करवा सका, वो भी अगर नज़र आते हैं तो मैं आपको उनका तारुफ़ करवा देता हूँ। हाफिज़ इरशाद साहब भी नज़र आ रहे हैं, उस्मान जान साहब भी नज़र आ रहे हैं, जावेद साहब भी नज़र आ रहे हैं, मज़रुल इस्लाम साहब, काशिफ साहब नज़र आ रहे हैं, काफ़ी टीचर्स नज़र आ रहे हैं, और मुजाहिद साहब भी हैं, और मैडम शाजिया, मैडम बुशरा ख़ुद भी, और बाकी भी टीचर्स हैं। ये सारे टीचर्स यहाँ मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बुफ़े का बाकायदा आगाज़ हो गया है, और वो जुमला मुझे याद आ रहा है कि शफीक अहमद रोटी खोल दे, और शफीक अहमद ने रोटी खोल दी है। मेरे साथ सर शाहिद मौजूद हैं, मेरे अपने टीचर हैं, और एमरसन के जो फूलों का जो गुलदस्ता है उसके रूह रवां भी हैं। शाहिद साहब, आज मैडम बुशरा का रिटायरमेंट का दिन था और तमाम लोग आए, हमारे प्रोफेसर आए, एमरसन का गुलदस्ता पूरा यहाँ मौजूद था। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम बुशरा जो हैं हमारी बहनों की तरह थी, और डिपार्टमेंट में जाहिर है हमारा एक दौर में जब हम सारे लोग डिपार्टमेंट में थे तो मैडम हमारे डिपार्टमेंट की रूह रवां थी। सारे फंक्शन पढ़ाना भी इन्होंने, और मतलब है सारे अरेंजमेंट भी, और ये बड़ी सलाहियतों वाली औरत। और इन्होंने जाहिर है डिपार्टमेंट को, जो हमारा उर्दू डिपार्टमेंट ख़ासतौर पर 2010 से लेके और 2018 तक एक बड़ी गहमी है, वो मैडम बुशरा की वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग तो ज़ाहिर है नीचे डिपार्टमेंट में भी होते थे, मैडम सारा डिपार्टमेंट को संभालती थी। और मैं हमेशा कहता था कि मैडम में बड़ी सलाहियत है, और गवर्नमेंट कॉलेज में, एमरसन कॉलेज में इन्होंने अपनी सलाहियतों को खुल के इजहार किया, और माशाल्लाह इनकी इज़्ज़त भी बहुत। और यही वजह है कि आज आपने देखा होगा कि मैडम को रिटायरमेंट पे उनकी ऑनर देने के लिए तमाम लोग डिपार्टमेंट के भी और कॉलेजेस के भी तमाम लोग मौजूद थे। ये इस बात का सबूत है कि मैडम जो है वो
इस इज़्ज़त के और इस मोहब्बत के काबिल। और आपने सर वो मिसरा सुना होगा, वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग, जंग बाद में कहते हैं लेकिन पहले तो रंग है। तो तीनों ख़वातीन हमारी एमरसन की मौजूद है, इनके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? ये जाहिर है, ये एमरसन कॉलेज में मैंने बताया था कि हमारे डिपार्टमेंट में ये तीनों होते थे। और मुझे तो ये भी याद है कि जब मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना रहे थे तो मैं नहीं बनना चाह रहा था, तो ये जो तीनों रंग हैं इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था कि सर अगर आपने डिपार्टमेंट नहीं, आप चेयरमैन नहीं बने तो फिर हमारी हड़ताल है। और वाकई इन लोगों ने उस दौर में बहुत काम किया और बड़ी मोहब्बत से हमारे डिपार्टमेंट में आप देखें, रिज़ल्ट के एतबार से देख लें, दाखिलों के हिसाब से देख लें, उस दौर में जब यूनिवर्सिटी में दाखिले कम होते थे, हमारे डिपार्टमेंट में दाखिले बहुत ज़्यादा होते थे। आपने देखा होगा खुद लिस्ट में हमारे 700 स्टूडेंट अप्लाई करते थे और उसमें से हमें उसके बाद देख लें बाद में डिपार्टमेंट में वो हालात नहीं रहे। तो ये इसमें इन तीनों लोगों का बहुत बड़ा ये, क्योंकि ये सारा डिपार्टमेंट का जो सिस्टम चलाना है ना, वो मैडम बुशरा और रुखसाना और ये शाजिया इनके। तो हम तो मैंने बताया ना, हम तो आते थे देखते थे, क्योंकि मैडम बुशरा अक्सर मुझे कहती थी सर तुसी चेयरमैन बन जाओ, उसी सिर्फ शक्ल दिखा जाना, बाकी असी संभाल लेंगे। तो और बाकी यही हुआ। मैं ऊपर उस ज़माने में मैं एमरसन कॉलेज का सदर भी था, तो मुझे तो ज़ाहिर दोस्त नहीं छोड़ते थे, तो मैं ऊपर आता था, क्लास पढ़ाई, शक्ल दिखाई और मैं नीचे। मैडम बुशरा और डॉक्टर रुखसाना की एक बहुत बड़ी खसूसियत थी, मेरी शागिर्द भी हैं और इन्होंने मुझे कभी ज़िंदगी में फिर हिलजुल के काम करने नहीं दिया। मेरा हर काम यही करती थी। बिल्कुल। तो अल्लाह इनको खुश रखे। और आपकी बात का टकरा जवाब, जो भी हम काम करते थे इसमें सर का पीछे हौसला, हाँ बिल्कुल, जो इज़्ज़त ये हमें देते थे, जो मोहब्बत ये हमें देते थे, वो हमें तहरीक देता था कि हम हर वो काम कर सकते हैं जिसे दूसरे समझते हैं कि जनाब ये नहीं कर सकते डिपार्टमेंट का, हम वो सारे काम करते थे। और ये इज़्ज़त थी, मोहब्बत थी जो इन्होंने हमें दी और हमारे लिए वो तहरीक का बाइस है। तो ये सब इन्हीं की वजह से है। हाँ बिल्कुल। और मैडम शाजिया का ये है कि वो मेरी स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन वो हमेशा ये कहती थी सर मैं भी आपकी स्टूडेंट हूँ। और वो हमेशा मुझसे बड़े प्यार मोहब्बत से। और मेरी आपको आदत है, मैं बड़ा स्टूडेंट से भी बड़ा फ्रैंक होकर बोलता था, इनसे भी सबको। और मैंने डांट डपट के इनको कहता भी रहता था ये ना करो, फलां ना करो, फलां ना करो, और ये ओके हर बात पे करते रहती थी। डिपार्टमेंट का हमारा माहौल, मेरा ख्याल है शायद मेरी बेगम अगर ये इंटरव्यू सुना तो गुस्सा कर जाएगी, लेकिन डिपार्टमेंट का माहौल घर से अच्छा था। तो बहुत शुक्रिया इसी के साथ मैडम ने डिपार्टमेंट को संभाल कर रखा था और हर एक को जोड़ने में और बहुत से मसाइल को सुलझाने में मैडम का बड़ा अहम किरदार है। बहुत है कि हर एक के साथ जो है ये मिलजुल करते थे। अगर कोई बात हो भी जाती थी तो उनको जोड़ने में मैडम का बड़ा किरदार होता था और हर काम हम तो मैडम के होते हुए बेफिक्र हो जाते थे। और माशाल्लाह ये बड़ी तवाना और बड़ी हिम्मत वाली खातून है। डिपार्टमेंट भी, हॉस्टल के काम भी, क्लासेस भी, हम तो चले जाते थे, मैडम बैठी होती थी। ऐसे ही नहीं, आसिफ अतरान साहब इनके शौहर जो डॉक्टर रुखसाना साहिबा बात कर रही थी और ये वही मेरी टीचर भी हैं जिनके बेटे की अभी मुल्तान बोर्ड में पोजीशन आई, आप सब जानते हैं, अली अहमद नाम है। तो ये तमाम गुलदस्ता आप देखिए, एमरसन का गुलदस्ता मौजूद है, कुछ यहाँ टीचर मौजूद हैं, कुछ यहाँ मौजूद हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हुए हैं, हर तरफ यहाँ एमरसन के रंग बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं। सलीम डोगर साहब मौजूद हैं, अलमदार कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, और अनवर गुर्जर साहब भी रिटायर हुए हैं। उनके दिन के हवाले से सलीम डोगर साहब से बात करेंगे। सर बताइएगा, आज तमाम एमरसन का जो गुलदस्ता कहीं खो गया था, आज सारे मिल बैठे हैं और इनको खुदा हाफिज़ कहने के लिए क्या कहेंगे सर इस बारे में? ये जनाब आज की जो तकरीब थी, ये हमारे प्रोफेसर, हमारे दोस्त, हमारे भाई अनवर गुर्जर साहब के एजाज़ में थी और हमारी बहन बुशरा आसिफ के एजाज़ में। ये दोनों अभी भी रिसेंटली रिटायर हुए हैं और आज की ये तकरीब इनकी खिदमत को सराहने के लिए, इन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए। इनकी जो खिदमत हैं तालीम के हवाले से HED में, ये हमेशा याद रखी जाएंगी। इनका जज्बा, इनकी डिवोशन, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने सैल्यूट की जाएंगी। सर ये भी बताइएगा, आज आप देख रहे होंगे कि बहुत से सीनियर लोग भी मौजूद हैं, मुझ जैसे जूनियर भी मौजूद हैं, तो ये तो गुलदस्ता सर इसको आप कैसे देखते हैं? ये इन लोगों की मोहब्बत है इन दो अशख़ास के लिए, क्योंकि एक ज़माने में
हम सब लोग एमर्सन में मौजूद होते थे और उसी वो जो पुरानी मोहब्बत है उसी को दोबारा ज़िंदा करने के लिए और इन लोगों को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये लोग जो हैं हमारे सीनियर जिनको रिटायर हुए हुए 2, 3, 4, 5 साल हो गए हैं वो तशरीफ़ लाए हैं। हम उनके मशहूर हैं, उन्होंने वक्त निकाला और हमारे इन दोनों रिटायर होने वाले जो अहबाब हैं इनके लिए उन्होंने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. आज आपको ये लगा होगा कि मैंने इतनी ज़ोर से हल्ला गुल्ला करते हुए मैं नहीं बोला और मैंने ऐसे बात नहीं की। उसकी वजह ये थी कि एक अदबी तकरीब थी, यहाँ बहुत से प्रोफेसर जमा थे, मेरे अपने टीचर्स मौजूद थे, तो उनके सामने में ऐसी हरकत नहीं कर सकता था। तो आज की जो तकरीब रही वो शानदार रही। मैंने आपको टीचर से मिलवाया, टीचर को दिखाया और एमर्सन का जो खूबसूरत गुलदस्ता था वो दिखाया और फिर उनमें जो हमारे मोस्ट सीनियर प्रोफेसर थे उनसे मैंने रिव्यूज़ भी लिए। तो ऐसे ही अगर आइंदा आपको वीडियो चाहिए कोई अच्छी और प्यारी वीडियो देखनी हो तो उसके लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट भी कीजिएगा कि क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं। जो भी जिस भी तरह के आप कमेंट देंगे मुझे मंजूर नज़र होगा। आए तो हम लिफ्ट से थे लेकिन अब लिफ्ट चूँकि बंद हो चुका है और लॉक और डाउन का टाइम भी हो चुका है, इसलिए अब हम जाएंगे सीढ़ियों से और सीढ़ियाँ 8 फ्लोर हम ऊपर आए हैं। अब 8 फ्लोर हमें पैदल जाना पड़ेगा और अब आप देखिएगा नीचे नीचे जैसे मैं कदम रखता जा रहा हूँ अंधेरे की तरफ जाता जा रहा हूँ। ये पीछे रूफ टॉप का वो मंजर है जो लाइट जाने के बाद है। लाइट भी नहीं गई बल्कि ये दरअसल बंद किया गया लॉकडाउन की वजह से। इससे पहले यार रोशन था लेकिन अब चूँकि ख़त्म हो गया सब कुछ, अब हम भी अपने घरों को चल दिए और आप भी सोचें रात बहुत हो चुकी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।